तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो फिर आपने धातु और अधातु के बारे में नहीं जाना। तो आज इसकी इस वीडियो के अंदर क्लास 8 साइंस का जो धातु और अधातु चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल्स चैप्टर, उसको हम लोग आज पूरा का पूरा ख़त्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले परिचय देते हैं। हमारे आसपास की वस्तुएं अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं। कुछ पदार्थ धातु होते हैं और कुछ अधातु होते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी को परिचय करना था। अब हम जानेंगे धातु और अधातु के बारे में सारा चीज़ कि धातु किसको कहते हैं, अधातु किसको कहते हैं। वे पदार्थ जो चमकदार होते हैं, मतलब जिसके अंदर खुद की चमक होती है। ऊष्मा विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, मतलब जिसके अंदर से हीट और करंट पास हो जाएगा। पीट कर पतली चादर बना सकते हैं, मतलब बहुत पीटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पतला पतला होते जाएगा। उसे ही क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, ये सारे क्या हैं, धातु हैं। मतलब अब अधातु के बारे में जानते हैं, यानी नॉन मेटल। नॉन मेटल किसको कहते हैं, चलिए जानते हैं। वे पदार्थ जो चमकदार नहीं होते, जिसके अंदर खुद की चमक नहीं होती, ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब इसके अंदर से हीट और एनर्जी यानी करंट पास नहीं होती, उन्हें अधातु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे चीज़ क्या हैं, अधातु है। धातुओं के भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, चमक, लस्टर। धातुएं चमकदार होती हैं। क्या होती हैं, धातु बहुत 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 चमक, मतलब उनके अंदर खुद की चमक होती है। जैसे सोना, चांदी, ये सारे क्या चीज़ें, इनके अंदर खुद की चमक है। कठोरता, हार्डनेस, मतलब जो कठोर हो, मतलब अधिकांश धातुएं कठोर होती है। अपवाद जैसे सोडियम, पोटेशियम चाकू से कट जाते हैं। ये आघातवर्धनीयता मतलब मैलेबिलिटी, मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू दिन शीट्स, मतलब मेटल्स को, धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। उदाहरण के तौर पर एल्यूमिनियम फॉयल आपने देखा होगा, जो कि होता है सिल्वर कलर में। तन्यता मतलब डक्टिविटी, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब धातुओं से तार बनाए जा सकते हैं। आपने देखा भी है तार, तांबे का तार जो आपके गली मोहल्ले में लगा रहता है। ऊष्मा विद्युत चालकता, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर से एनर्जी, हीट और करंट पास होता है। जैसे आपका घर में तार लगा रहता है, इसके अंदर से क्या होता है, करंट पास होता है। जैसे बिजली की तार है, बर्तन, इसके अंदर से क्या होगा, पार होगा करंट। ध्वनिकता मतलब सोनोरोस, धातुओं को बजाने पर आवाज़ उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, ध्वनिकता कहते हैं। जैसे घंटी या फिर बर्तन, ये सब आपके घर में गिरता है तो बहुत आवाज़ करता है, उसी को कहते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, यह चमकदार नहीं होते, चालकता नहीं होती, कम होती है, तन्यता नहीं होती है, आघातवर्धनीयता नहीं होती, ध्वनिकता नहीं होती है। ओके दोस्तों, धातुओं के रासायनिक गुण भी जान लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है, धातु ऑक्साइड बना देता है। जैसे मैग्नीशियम एक क्या है, धातु है, तो उसको अगर ऑक्सीजन से, अधातु से हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, तो अधातु ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे, मतलब रिएक्शन करवाएंगे, तो वो क्या बना जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना जाएगा, मतलब धातु ऑक्साइड बना देता है। जल के साथ अभिक्रिया, कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सारा चीज़ अगर हाइड्रोजन गैस बना देता है रिएक्शन करके। अम्ल के साथ अभिक्रिया, अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण, मतलब जो नमक ये सब होता है वो बना देगा, हाइड्रोजन गैस बनाती है। अधातुओं के रासायनिक गुण चलिए जानते हैं। ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। अधातु ऑक्सीजन से मिलकर अधातु ऑक्साइड बनाते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ओके दोस्तों, अम्ल के साथ अभिक्रिया मतलब जो एसिड होता है उसके साथ अभिक्रिया करके धातु असामान्यता अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती। ओके, धातु और अधातु में अंतर अब चलिए जानते हैं। धातु इधर है, जैसे यहाँ पर बीच में एक लाइन खींचा हुआ, ये चमकहीन होता है, इसके अंदर चमक नहीं होती, और धातु के अंदर चमक होती है। कुचालक मतलब ये विद्युत के
कुचालक होते हैं, जैसे कि इनके अंदर करंट पास नहीं होता। ये क्या है? चालक है। ये क्या है? भंगुर है, मतलब इसके अंदर तन्यता नहीं होती और ये तन्यता वाले होते हैं। ध्वनिक, अध्वनिक। ओके दोस्तों, उपयोग, धातुओं के उपयोग कहाँ पर किए जाते हैं, चलिए जानते हैं। धातुओं के उपयोग बिजली के तार, मशीनें, वाहन, बर्तन बनाने में किए जाते हैं। धातुओं के उपयोग किसमें किए जाते हैं? ऑक्सीजन सांस लेने में, नाइट्रोजन खाद बनाने में, क्लोरीन पानी साफ करने में। ओके दोस्तों, महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या है? आघात वर्धनीयता, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाना का गुण होता है। तन्यता, धातुओं से तार बनाने का गुण। ध्वनिकता, धातुओं द्वारा आवाज़ उत्पन्न करने का गुण। तो दोस्तों हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब चलिए आपको महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर कमेंट्स में देना है। यहाँ पर 10 क्वेश्चंस है। यहाँ पर देखो, ये सारा क्या है? क्वेश्चंस है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्लास 8। धातु क्या है? अधातु क्या है? धातुओं के 5 भौतिक गुण लिखना है। तन्यता क्या है? आपने पढ़ लिया सारा चीज, मतलब डक्टिविटी। आघातवर्धनीयता क्या है? धातुएं विद्युत की अच्छी चालक क्यों हैं? अधातु के गुण लिखिए। धातु और अधातु में अंतर लिखिए। सारा चीज़ पढ़ाया ही हुआ, जो पढ़ाया है बस उसी के अंदर से है सवाल, उसके बाहर से नहीं है सवाल। धातुओं के उपयोग लिखना है, अधातुओं के उपयोग लिखना है। ये सारा चीज़ तो आपने पढ़ लिया है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप ज़रूर इसका आंसर कमेंट्स में दे देंगे। अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कमेंट्स में नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब पर 500 सब्सक्राइबर आपने करवा दिया है, तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखो। तो दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में अगला चैप्टर जो आपका है उसको ख़त्म करने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन ऑन रखना, सारा का सारा नोटिफिकेशन। तो दोस्तों आपको अब घबराना नहीं है। ओके, तो क्लास 8 का सारा चैप्टर्स कंप्लीट कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।